जी, तो 9th क्लास अब ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 में मैंने आपको ऊपर तक कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा और किस तरह से उन मार्क्स की डिवीज़न की गई है, क्या टाइमिंग होगी, वहाँ तक बताया था। पार्ट 2 में मैं अब आपको इसके ऑब्जेक्टिव का सारा तरीका बताऊँगी कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है इंग्लिश का वो किस तरह से बन के आएगा। सबसे पहला आपका होगा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव पेपर कौन सा होता है जो स्टूडेंट्स को सबसे पहले मिलता है? एमसीक्यूज़ वाले पेपर को ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं या हिस्सा मारूजी पेपर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा वो होगा एमसीक्यूज़ के ऊपर। टोटल 19 नंबर का ये पेपर होगा और 19 एमसीक्यूज़ होंगे और एक एमसीक्यूज़ आपका एक ही नंबर का है, तो 19 को एक से जब आप सर्व करेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई। 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़ की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको 19 दिए जाएंगे और पर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। MCQs will be developed from the entire content of the textbook of English 9 except units 5, 8 and 10 and English grammar and composition 9, 10. The detail is as under. वो कह रहा है कि जो भी आपकी मरूज़ी बनाई जाएगी वो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से सिर्फ उसी नसाब में से बनाई जाएगी जो आपने करना है, बजाय सवाए यूनिट नंबर 5 के, 8 के और 10 के, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो निकाल दिए गए हैं। और बाकी जो ग्रामर का पोर्शन होगा वो आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन जो 9th-10th की बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को लगवाई जाती है उसके अंदर से बनाई जाएगी। ये इस तरह की होती है वो किताब। ये देखिए इस पे लिखा है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन 9th-10th। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है वो इसमें से सेट होगा। अब वो कहता है डिटेल्स की समझ लें कि क्या कैसे पेपर बनेगा, आपका ऑब्जेक्टिव का क्या क्या चीज़ें वो ऐड करेगा और किस तरह से करेगा। सबसे पहला जो आपको एमसीक्यूज में पोर्शन मिलेगा वो होगा फॉर्म ऑफ वर्ब्स का। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। अब जाहिर है आपको वहाँ पे पता है कि बबल्स वगैरह फिल करने होते हैं, ये मैं आपको डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम इसके पेपर की जो है ना सेटर जो बनेगा किस तरह से पेपर आना है वो मैं बताती हूँ। पहला जो आपका एमसीक्यूज का पोर्शन होगा वो होगा फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर। सेकंड पोर्शन वो कह रहा है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल्स। अब सेकंड पोर्शन वो बनाएगा स्पेलिंग्स के ऊपर। तो आपने स्टूडेंट्स कुछ जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो बीच में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो उनके स्पेलिंग्स हम याद कर लेते हैं। तो बस आपने इसी तरह अगर आपको वो स्पेलिंग्स अच्छी तरह याद होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो वर्ड है उसका सही स्पेलिंग क्या है। ठीक है, पहले ग्रामर में से आएगा फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ऊपर 5 मार्क्स का, फिर आएगा बी पोर्शन स्पेलिंग्स के ऊपर जो कि 4 नंबर का होगा। अब ये देखें, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल्स। सेकंड पोर्शन में आपने स्पेलिंग्स ढूंढने हैं, सही स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो द बिफर्केशन इज एज अंडर। बिफर्केशन कहते हैं डिवीजन को। अब तकसीम उसने इस तरह किया है कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और एक रिव्यू एक्सरसाइज 5वें यूनिट को निकाल के इनमें से आपका एमसीक्यूज बनेगा यूनिट नंबर 7, 9 और 11। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 बस आपने वो कह रहा है कि यूनिट 8, 10 को निकाल के दो एमसीक्यूज इसमें से बना देगा। तो इस तरह करके 2 और 2 4 नंबर का आपका ये पोर्शन हो जाएगा। ठीक हो गया, उसने यूनिट्स को डिवाइड कर दिया है। जो जो यूनिट्स आपने तैयार करने हैं उनको डिवाइड करके कुछ ऊपर वाले यूनिट्स में से ले लेगा, कुछ नीचे वाले में से। इस तरह 4 मार्क्स का आपका जो है वो स्पेलिंग वाला पोर्शन बन जाएगा। ऊपर ग्रामर में से आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला जो पोर्शन आएगा उसमें आपके 5 फॉर्म ऑफ वर्ब वाले एमसीक्यूज होंगे और वो 5 नंबर का होगा। 5 और 4 9 हो गए। अब नीचे आ जाए, सी पार्ट जो होगा आपका एमसीक्यूज का, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल। आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एंड हर चैप्टर के एंड पे ग्लोसरी दी होती है, वो आपने याद करनी है अच्छी तरह। ये वाला जो पोर्शन है ना ये ग्लोसरी के अंदर से आएगा कि आपको कोई वर्ड दिया जाएगा, आपने उसका सही वाला इंग्लिश मीनिंग ढूंढ के उस पर टिक करना है और ये भी 5 मार्क्स का होगा। डिवीजन उसकी किस तरह से की हुई है कि पहले 1, 2, 3, 4, 6 यूनिट में से कुछ उठाएगा और फिर इसके बाद 7, 9, 11 में से उठाएगा। तो इस तरह करके वो 2 ऊपर वाले यूनिट्स में से एमसीक्यूज बना देगा, 3 नीचे वाले में से। ये आगे आप साथ देख रहे हैं लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इसका मतलब है के सिवाय। वो कहता है कि 5वां, 8वां, 10वां इन यूनिट्स के सिवा इनको निकाल के बाकी सब में से वो एमसीक्यूज बना देगा और 5 एमसीक्यूज उसने बनाने हैं आपके चूज द करेक्ट मीनिंग के ऊपर। ठीक हो गया, लास्ट पोर्शन इसका होगा
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ये ग्रामर के अंदर से एक पोर्शन आना है आपको कि ग्रामर के हिसाब से कि कौन सी कुछ इस तरह से होगा वो कि उसमें आपने शायद वर्ब का देखना है कि कौन सी वर्ब लगेगी या ये कौन सा टेंस है, कुछ इस तरह करके वो आपसे पूछेगा। ये 5 मार्क्स का होगा और ये आपकी पूरी इंग्लिश की बुक में से आएगा सिवाय इन चैप्टर्स के और बाकी ग्रामर और कंपोजिशन में से। ठीक है, ये आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक और ग्रामर और कंपोजिशन दोनों की बुक में से मिक्स एमसीक्यूज इसके अंदर आएंगे। ये पोर्शन 5 मार्क्स का हो गया। अब आप इनको जमा कर लें। 5 और 4 9, ये देखें 5 + 4 = 9, 9 + 5 = 10 11 12 13 14, 14 और +5 16 17 18 19। ठीक है, यानी कि 14 में 5 डालो 15 16 17 18 19, 19 नंबर आपके यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। 5 and 5 10, 10 and 10 + 5 15 और इसमें 4 ऐड कर दो तो यहाँ 19 हो गया। तो आपका ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे कि बताया था 19 नंबर का आएगा। यहाँ पे उसने लिख दिया है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा 9th क्लास का वो 19 मार्क्स का है। सो आई होप कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव पेपर की समझ आ गई है, किस तरह से उन्होंने बनाना है और आपने कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कि सारा समझ आ गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सब्जेक्टिव पेपर आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। सो अभी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी उर्दू का जो है वो स्मार्ट सिलेबस नहीं देखा उसको भी एक दफ़ा देख लें, उसको भी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब वेट करें इसके नेक्स्ट पार्ट का, उसमें मैं आपको सारा सब्जेक्टिव समझाऊँगी।